नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सॉपवा। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, DTH, BTHI 005 मैन्युअल ऑफ क्लासरूम प्ले प्रोडक्शन, हिंदी। BLOCK1 मैन्युअल ऑन क्लासरूम प्ले प्रोडक्शन। नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी। नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पीले स्कूटर वाला आदमी। पात्र: लाल, पिता पीतांबर, नील बूढ़ा आदमी। लाल अपनी डेस्क पर टाइपराइटर पर बैठे हुए कुछ टाइप कर रहा है। तभी वह कुछ सोचकर लिखना बंद करता है। हमें संगीत सुनाई देता है और एक लड़की, नी, उसके पीछे से नाचती हुई बाहर आती है। लाल उसे नाचता हुआ देखता है और लिखना भूल जाता है। तभी उसे पीछे से पीतांबर आता दिखता है और वह सीधा लाल की आंखों में देखता है। लाल उसे देखता रह जाता है। नील नाच रही होती है। ब्लैक आउट। जब लाइट आती है तो पीतांबर लाल की जगह बैठा है और लाल नील के साथ नाच रहा है होता है। ब्लैक आउट। लाइट आती है तो हम देखते हैं कि पीतांबर लिखना शुरू करता है। नील जा चुकी है, लाल अकेला नाच रहा है। वह नाचते नाचते पीतांबर को देखता है। पीतांबर लिखना बंद करके लाल की तरफ देखता है। लाल शर्मिंदा हो जाता है और धीरे से पलंग पर लेट जाता है, सो जाता है। ब्लैक आउट। ईमेल सेवा हारती है। लाल के पिताजी अंदर आते हैं। ये जैसे ही लाइट आती है, हमें डोरबेल सुनाई देती है। लाल के पिताजी अंदर आते हैं। वे अपनी पेटी नीचे रखते हैं और लाल के सर पर हाथ फेरते हैं। लाल चौंक कर उठ जाता है। लाल: आप? पिता: मैंने कहा था मैं 7:30 बजे आऊंगा। लाल: पैर पड़ता है, मैं सो रहा था। पिता: कैसी तबीयत है तुम्हारी? लाल: ठीक है। पिता: फिर जॉन्डिस हो गया। लाल: फिर मतलब? बचपन में होता था, अब हुआ है, और अब तो लगभग ठीक भी हो गया है। पिता: मैंने तुम्हें मना किया था। लाल: अरे मैंने स्कूटर नहीं बेचा, बस सौदा तय कर रहा था। पर वो घटिया स्कूटर कोई खरीदना ही नहीं चाहता। पिता: स्कूटर बेचने के बारे में तुमने सोचा ही क्यों? लाल: क्यों? सोचने से पीलिया हो जाता है क्या? पिता: तुम्हें हो सकता है। लाल: पता है। दोनों दर्शकों से। जब मैं छोटा था, मुझे पीलिया हो गया था। पिता: 2 बार? लाल: हाँ हाँ 2 बार। खूब झाड़ फूक कराई गई। पिता: मेरे पिताजी इसको लेकर गाँव-गाँव भटके थे। लाल: गाँव-गाँव? सिर्फ 2 गाँव भटके नहीं थे, गए थे। तब एक बाबा ने ताबीज पहनाया और कहा कि 21 दिन में इसका पीलिया उतर जाएगा और... पिता: और इसकी कोई भी चीज जो इसे सबसे ज्यादा पसंद हो उसे पीले रंग की होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे पीला करा दो। तो हम इसे गोद में लेकर पूरे घर में भटके और पूछा कि बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? लाल: मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मैंने अपनी उंगली सीधे स्कूटर पर रख दी। पिता: और मेरे स्कूटर को पीला कराया गया। लाल: और पीलिया के डर के चक्कर में आज तक उसे साथ लेकर घूम रहा हूँ, मुझे पीलिया का डर नहीं है। इनका वहम है। हर लेटर में पूछते हैं, वो स्कूटर ठीक है ना? सर्विसिंग कराई, 3 महीने हो गए। पिता: तुम्हारा हेलमेट किस रंग का है? कुछ शांति। पिता: लाल से, मेरा लेटर मिला तुम्हें? लाल: हाँ कुछ दिन पहले मिला था। पिता: पढ़ा? लाल: स्कूटर सर्विसिंग पर दे दिया है। पिता: स्कूटर की सर्विसिंग के लिए लेटर नहीं लिखा था। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने।
लाल, पत्ता है। आपने लेटर में ऊपर ही लिखा है। 7:30 AM आ रहा हूँ। पिता, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा लेटर कभी खोलकर पढ़ते नहीं। पैसों की जरूरत है। लाल, नहीं। पिता, काम कैसा चल रहा है? लाल, काम नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। पिता, जो हो गया उसे भूल जाओ। लाल, कोशिश कर रहा हूँ। पर आजकल ये फांस बहुत दर्द करती है। पिता, किससे बदला ले रहे हो, मुझसे कि अपने आप से? लाल, मैं कहानी लिख रहा हूँ। पिता, जिस कहानी का तुम्हें अंत नहीं पता उसे क्यों लिखना चाहते हो? लाल, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। पिता, क्या पूछना चाहते हो? लाल, आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? पिता, तुम इसका जवाब जानते हो? लाल, हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वो सही है या गलत। पिता, तुम क्यों इस कहानी के पीछे पड़े हो? तुम कुछ दूसरा नहीं लिख सकते? लाल, मैं लिख रहा हूँ। एक बूढ़े की कहानी लिख रहा हूँ। वो बूढ़ा मेरे घर के सामने की बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की बालकनी पर दिन भर बैठा रहता है। मैं उसकी कहानी भी लिख रहा हूँ पर। पिता, पर क्या? लाल, मेरी कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों चलाता है? पिता, तुम पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं जाते हो? लाल, मैं तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता। पिता, ऐसा मत करना। लाल, क्यों, आपको डर है पीलिया से मेरी मौत हो जाएगी? पिता, हाँ। लाल, ऐसे कोई नहीं मरता। पिता, तुम्हारे दादाजी ने सख्त मना किया था। लाल, ठीक है, मैं इसे जिंदगी भर अपने पास रखूंगा, पर एक शर्त है। मुझे कहानी का अंत बता दीजिए। पिता, तुम डरे हुए हो, तुम अंत जानना ही नहीं चाहते। लाल, मैं जानना चाहता हूँ। पिता, देखो, कई चीजें जिंदगी में गणित के सवाल की तरह होती है, जिन्हें अगर आपको हल करना हो तो आपको माना कि से शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हें इसका अंत मानना पड़ेगा। माना कि अंत यह है, इसलिए कहानी यह है। लाल, ठीक है, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? पिता, देखो, वो तो मैं खुद तुमसे जाने लगता है। लाल, कहाँ जा रहे हैं आप? पिता, बाथरूम। लाल सो जाता है। मेरे पास एक कुदाली है, जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूँ और उसकी मिट्टी पीछे ढकेल रहा हूँ। पीछे अतीत का बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा होता जा रहा है। हर बार अपना कुदाल चलाने पर भी ढेर सारा सफेद भविष्य सामने है, और पीछे हर कुदाल के वार का ढेर सारा अतीत। अतीत के पहाड़ पर घास उग आई है, वो हरा भरा हो गया है। सारी घटनाएं जो जीते वक्त कड़वी लगती थीं वो अतीत के पहाड़ पर जाकर घना पेड़ बन गई है, जो अब छाया देता है। कई कहानियां अतीत में बिना अंत लिए आती हैं। अंत भी उस कहानी के साथ ही घटता है। लेकिन आप उस वक्त पर वहां मौजूद नहीं होते, या आप बहुत छोटे होते हैं, या वो अंत कहीं बहुत डरावना न हो, इस शंका में आप उसे जानना ही नहीं चाहते। ऐसी कहानियां बड़ा सा पत्थर बनकर अतीत के पहाड़ पर जम जाती हैं, जिसे आप पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं। पिता चले जाते हैं। ब्लैक आउट होता है, और फिर लाइट आती है। शाम का समय है। लाल रात भर सोया, दिन भर सोया। बीच में 7:30 AM को उसकी आंख खुली थी, जिसका जिक्र बाद में पीतांबर भी करता है, और वो फिर सो जाता है। लाल अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। वो पिताजी का अंतिम लेटर उठाकर देखता है, जो अभी तक खुला नहीं है। बाकी कई लेटर खुले हुए इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। लाल भीतर चाय बनाने जाता है। चाय लेकर बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। पीतांबर लिखना बंद करता है। पीतांबर, रात होने के ठीक पहले मेरी आंख खुल गई।
तो देखा पिछली रात से पूरे दिन तक मैं सोता रहा। इस बीच मेरी आंख खुली थी सुबह 7:30 बजे, फिर सो गया। अब सर भारी हो रहा था, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। खुद को कोसने लगा, क्या कर रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? वैसे भी पिछले 2 महीने से मैं कुछ कर नहीं रहा था। पर एक पूरा दिन, वो भी पिछली रात के साथ सोते हुए, बता देना। मैं सोच रहा था वो सभी एक दिन में कितना आगे बढ़ गए होंगे जो परसों तक मेरे साथ थे। उठकर पानी पिया, कुछ समझ में नहीं आया तो चाय चढ़ाने रख दी। अब मैं पूरी रात कैसे बिताऊंगा? नींद का आना वैसे भी रात के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। खैर, मैंने चाय छानी और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। पूरा शहर मेरी बालकनी से नहीं दिखता था। बूढ़ा आदमी बालकनी से इशारा करता है और फिर चला जाता है। बस सामने की 2 ऊंची बिल्डिंग और उनके बीच से मुझे शहर की चौड़ी सड़क हाईवे दिखती थी। मुझे इस बालकनी से इतनी सी दुनिया देखने की आदत पड़ गई थी, सो जब भी देखता था घंटों वहीं खड़ा रह जाता था। वो इतनी सी दुनिया मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर लेती थी। हर बार। असल में ये बिल्डिंग, ये चौड़ी सड़क, सामने के घर, ये सब मेरे घर के अंदर का ही हिस्सा थे। बाहर बोलकर मैं इन्हें बाहर करने की कोशिश जरूर करता था, पर मैं खड़ा रहा। काफी देर। चाय आधी पी चुका था, आधी ठंडी हो चुकी थी, फिर भी पिए जा रहा था। पिताजी के लगभग सारे खतों का जवाब मैं लिख चुका था, सिवाय उनके अंतिम लेटर के। डोर बेल बजती है, तभी बेल सुनाई दी। डोर बेल। मैं मुड़ा नहीं। डोर बेल फिर बजती है। वो फिर सुनाई दी। मुझे हंसी आने लगी। वो फिर आ गए। ये वो ही हैं। असल में मेरे घर में डोरबेल थी ही नहीं। लाल जाता है। पीतांबर उसे दरवाजा खोलने से रोकता है। उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर से आवाज आती है, नी, दरवाजा खोलो। पीतांबर, नहीं। नी, क्या हुआ? आज भी कुछ ठान लिया है? दरवाजा खोलो। लाल, आज मैं सोच रहा था कि तुम आज। नील, मत सोचो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। दरवाजा खोलो। लाल, जिद मत करो। पीतांबर लाल के सामने से हट जाता है। नील, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, और अगर तुम देर करोगे तो मैं चली जाऊंगी, पर कोई और आएगा जिसे तुम्हें सहना पड़ेगा। बोलो, जाओ या तुम्हें बचाऊं? लाल दरवाजा खोलता है। वो अंदर आ जाती है। दर्शकों से पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने दरवाजा खोल दिया। अगर आपको पता हो कि दूसरी तरफ कौन है, तो दरवाजा खोलना आसान हो जाता है, तो आसान काम मैंने कर दिया। वो अंदर आ चुकी है। लाल उसके सामने जाकर बैठ जाता है। पीतांबर को यह बिल्कुल ठीक नहीं है। हेलग। नील, कपड़े उतारूं? लाल, नहीं। नील, अधिकतर तो तुम कपड़े उतरवाते ही हो, इसलिए पूछ लिया। लाल, नहीं, आज नहीं। नील, क्यों? आज क्यों नहीं? सोमवार को तुम्हारा उपवास होता है क्या? नील उसके सामने से उठती है और पलंग पर लेट जाती है। लाल, दर्शकों से लोग झूठ बोलते हैं कि समय अपनी रफ्तार से चलता है। ना, असल में समय बहुत बुरी तरह थमता है और बहुत तेज चलता है। समय के अपने खाली घेरे होते हैं, इन घेरों का अपना अलग समय और अपनी अलग रफ्तार होती है। नील, तुम अपने समय से नाराज हो। लाल, तुम कितनी देर यहाँ रुकोगी? नील, तुम बताओ। लाल, क्यों, तुम कुछ तय करके नहीं आई हो? नील, आई थी। लाल, फिर? नील, तुम्हारे ऊपर है। लाल, क्या? नील, तुम्हें पता है। लाल, देखो, तुम मुझे डराती हो। नील, बचाती भी तो हूँ। लाल, मैं बचना नहीं चाहता। नील, वो तो मैं पहले ही कह रही थी कि बचो मत। लाल, तुम जाना चाहती हो। नील, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी।
लाल, देखो आज मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। नील, क्या? जरा फिर से कहना। लाल, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ोगी? नील, तुम अकेले ही हो। लाल, कितना अच्छा लगता है तुम्हें ये बोलना। नील, ये छोड़ो, इसका जवाब दो। एक नदी में छोटी सी नाव पे एक भैंस खड़ी है, वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस नाव में एक कंकड़ भी डालो तो वो डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है, बताओ नाव डूबेगी कि नहीं? लाल, मेरे ख्याल से नाव, तुम कुछ देर चुप रहोगी। नील, फंस गए ना? लाल, मैं फंस चुका हूँ। मुझे लिखना है। नील, तुम्हें किसी की जरूरत है? लाल, तुम्हारी नहीं इतना जानता हूँ। नील, जब जरूरत हो तो बुलाना मत, मैं खुद आऊंगी। इससे तुम्हें इतनी तो संतुष्टि मिलेगी कि तुमने नहीं बुलाया है। लाल, नील चली जाती हैं। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे हैं। इन सारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है। सो जाता हूँ। पीतांबर, तुम सो नहीं सकते? लाल, क्यों? पीतांबर, तुम्हें कहानी लिखना है। लाल, तुम कौन हो? पीतांबर, देखो तुम ये नहीं जानना चाहते जो तुम पूछ रहे हो। लाल, हाँ। तो मैं क्या चाहता हूँ? पीतांबर, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। लाल, हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम रोज कहाँ जाते हो? पीतांबर, तुम रोज मुझे क्यों देखते हो? लाल, तब मेरा चाय पीने का वक्त होता है, और मैं तुम्हें रोज अपनी बालकनी से जाता हुआ देखता हूँ। पीतांबर, मैं भी तुम्हें कई दिनों से मुझे देखते हुए देख रहा हूँ। लाल, तुम हाईवे पर रुककर मुझे क्यों देखते हो? पीतांबर, तुम बालकनी में खड़े होकर मुझे क्यों देखते हो? चुप्पी, तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? लाल, क्यों? पीतांबर, क्योंकि वो तुम्हारी माँ के साथ सोता था। लाल, चुप्पी। दर्शकों से, सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। यह संबंध अगर अच्छा है, तो आपको नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब है, तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे, रात के अंधेरे में घुस आते हैं, और आपको सोने नहीं देते। पीतांबर, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो ना? लाल, हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? पीतांबर, मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ। मैं हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे चुटकुले जोक्स याद कर लिए हैं। हमेशा लगातार सबके सामने सुनाता रहता हूँ। लाल, पीली, नीली, हरी शर्ट पहनता हूँ, रोज शेव करता हूँ, जब भी घबराता हूँ, बाथरूम चला जाता हूँ। 2 अलग अलग किस्म के अखबार रोज घर से याद करके निकलता हूँ। ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती पर किसी भी विषय पर लगभग 1 घंटे बोल सकता हूँ। और हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता। लाल, चुप क्यों हो गए? बोलो। पीतांबर, क्यों दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे हो? लाल, नहीं। मैं सुनना चाहता हूँ। पीतांबर, किसके बारे में? लाल, तुम जानते हो। पीतांबर, कहानी शुरू करें। लाल, हाँ, डोरबेल बजती है। अरे मुझे पिताजी को लेने स्टेशन जाना था, मैं भूल ही गया। पिताजी अंदर आते हैं। दोनों पैर छूते हैं। पिताजी, खुश रहो अगर रह सको तो। लाल, मैं आने ही वाला था आपको स्टेशन पर लेने। पिताजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा हूं मैं? लाल, अच्छे। पिताजी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? खुद से, बहुत गैस बन रही है। लाल, कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, बाथरूम। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? अंदर से ये क्या हाल बना रखा है बाथरूम का? चुप्पी। पीतांबर, तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? लाल, चुप रहो। पीतांबर,
क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए थे। फिर भी बार बार उनसे मिलने आते थे क्यों? शायद उनके साथ सोने, तुम्हें पैसे देकर चॉकलेट लेने भेजते थे। माँ उनके लगातार आने के डर से चल बसी। तुमसे मिलने की जिद क्यों करते हैं? तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? पिताजी भीतर से वापस आते हैं। दोनों सचेत हो जाते हैं। पिताजी धीरे से अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हैं और कुछ चॉकलेट्स निकालते हैं। पिताजी, चॉकलेट खाओगे? लाल, आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? पिताजी, तुम कहो तो मैं अभी जा सकता हूँ। लाल, चाय पिएगे? पिताजी, तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या कर रहे हो आजकल? लाल, कुछ नहीं। पिताजी, सुना है तुमने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया है। लाल, कर लिया था। पिछले 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। पिताजी, क्यों मेरे मरने का शोक मना रहे हो? लिखना क्यों छोड़ दिया? लाल, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिताजी, किसकी कहानी लिख रहे हो? लाल, एक बूढ़े की। वो बूढ़ा। डोरबेल बजती है। लाल दरवाजे की ओर मुड़ता है। पिताजी, क्या हुआ? मेरा आखिरी लेटर अब तक क्यों नहीं खोला? बूढ़े आदमी का प्रवेश और प्रस्थान। मुझसे बात नहीं करना चाहते। जब बात करने की इच्छा हो तो बुला लेना। मैं इंतजार करूंगा। पिताजी का प्रस्थान। लाल, आओ, अंदर आ जाओ। बूढ़ा आदमी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? लाल, नहीं, कोई गलती नहीं। बूढ़ा आदमी, आज तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लाल, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बूढ़ा आदमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं बालकनी से तुम्हें इशारा भी कर रहा था। 7वीं मंजिल से चलकर आ रहा हूँ। मेरी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। लाल, क्या बात है, बोल। बूढ़ा आदमी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि कल का दिन सांत्वना है आज के दिन के बीतने की। आज तो बीत गया, जैसे कैसे बीत ही जाएगा ना। फिर लगने लगता है कि कल एक जादू की पुड़िया में बंद है। पुड़िया खुलेगी, सूरज उगेगा और सब कुछ वही होगा जो सालों से मैं बालकनी में बैठे बैठे सोच रहा हूँ। पता है, आजकल मैं एक बूढ़ी चील को देखता हूँ। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वह बस एक पेड़ के ठूंठ पर बैठी रहती है। बहुत से जवान को वे उसे चोंच मारकर भागते हैं। उस चील की एक समस्या है, या शायद जवान कौवों का डर, पर उसने अब ऊपर आसमान में उड़ना छोड़ दिया है। उसके पर झड़ते हैं। मैं उसके झड़े हुए परों को आजकल इकट्ठा कर रहा हूँ रोज। पर वो ऊपर उड़ेगी ना। मैं उसे एक बार आसमान में ऐसे गोल गोल ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। लाल ना में सिर हिलाता है। बूढ़ा आदमी नाराज हो जाता है और गुस्से में चला जाता है। लाल, ये एक दिन 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान देगा। पीतांबर, तुम इसे बचा सकते हो? लाल, नहीं, क्योंकि चील अब इतना ऊपर नहीं उड़ सकती। पीतांबर, चाहो तो बचा सकते हो, बस कहानी का अंत बदल दो, जाने दो। तुम बहुत थक गए हो। लाल, मैं थका नहीं हूँ। मैं बस सोना चाहता हूँ। पीतांबर, नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। लाल, हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? पीतांबर, ये बहुत बड़ा सवाल है, कुछ दूसरा पूछो। लाल, तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? पीतांबर, अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे हर कहानी में हर पात्र में अपना बाप दिखाई देता है। मेरी हर कहानी मेरी माँ की कहानी होती है। मेरी कहानी का हर आदमी मेरी माँ को डरा रहा होता है, और कहानी का अंत होने से पहले मेरा बाप हंसता है
और मुझसे एक ही वाक्य बोलता है, लाल, ये लो बेटा, 10 रुपए, जाओ चॉकलेट ले आओ, फिर हम स्कूटर पर घूमने जाएंगे। पीतांबर, और कहानी वहीं रुक जाती है। लाल, नहीं, पर अब मुझे दूसरे लोग दिखने लगे हैं। मैं उस बूढ़े आदमी की कहानी लिख सकता हूँ। दोनों खड़े हो जाते हैं। पीतांबर अपनी छोटी सी नोटबुक निकाल लेता है। दोनों कहानी गढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। मानो कहानी लिख रहे हों। मैंने हमेशा इसे बालकनी में धूप सेंकते हुए देखा है। पीतांबर, धूप हो या ना हो, ये हमेशा धूप सेंकता रहता है। लाल, इसने अपने जीवन में सिर्फ 4 ठोस चीजें की है। पीतांबर, पहली अपनी बेटी की शादी। लाल, जो घर वापस आ गई। पति ने छोड़ दिया। पीतांबर, टीवी और फ्रिज खरीदा। लाल, फ्रिज में आजकल बर्फ नहीं जमती है। टीवी बहुत पुराना है, इसलिए सिर्फ 8 चैनल ही देखे जा सकते हैं। पीतांबर, तीसरा इसने। लाल, इसने। मेरा सिर भारी हो रहा है। डोर बेल बजती है। पीतांबर, तीसरी और चौथी ठोस चीज क्या है? लाल, मुझे पता है, पर। पीतांबर, तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बूढ़े के बारे में सोचो। लाल, मैं बचना चाहता हूँ। नील इस वाक्य को सुनते ही तेजी से भीतर चली आती है। नील, देखो, तुमने खुद कहा बचना चाहता हूँ, बोलो बचाऊं। लाल, पीतांबर से, उस बूढ़े के पास पीला स्कूटर है, मेरे पास तीसरी ठोस चीज ये है। पीतांबर अपनी नोटबुक गुस्से में वापस अपनी जेब में रख लेता है। तुम फिर अपने बाप को बीच में घसीट लाए। नील, बचाऊं। पीतांबर, वह फिर कहानी लिखवाने की कोशिश करता है। तुम्हें कहानी लिखनी है। इसे छोड़ो, बूढ़े के बारे में सोचो। नील, मेरी तरफ देखो, कपड़े उतारूं। पीतांबर, चौथी ठोस चीज क्या है? नील, मेरी जरूरत है या मैं जाऊं? लाल, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। पीतांबर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लाल उसे झिड़क देता है। लेकिन झिड़कते ही लाल को अपनी गलती का एहसास होता है। रुको, ये गलत है। जब तक मैं अपनी कहानी नहीं लिखूंगा, मैं किसी और की कहानी नहीं लिख सकता, मुझे अपनी कहानी लिखना है। नील, तो बूढ़े का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं चली। लाल, सुनो, मुझसे बात करो। नील, नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है। लाल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे बात करो। आई। नील, ठीक है। एक दिन सफेद घोड़े पे सवार होकर एक राजकुमार आया। तबड़क, 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 तबड़क। उसे मुझसे प्यार हो गया। तबड़क, 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 तबड़क। फिर हमारी शादी हो गई। तबड़क, 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 तबड़क। ढेर सारे बच्चे हो गए। तबड़क, तबड़क, तबड़क। गाय बक बक। पीतांबर, और फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तबड़क, तबड़क। हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। नील, अच्छा ठीक है, उसी के बारे में बात करूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। वह पीतांबर के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और दोनों एक कहानी की शुरुआत करते हैं। पीतांबर, मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागा हूँ। नील, मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागी हूँ। पीतांबर, असल में मैंने चौकोर सांस लेना शुरू कर दिया था। नील, इन चौकोर सांसों के अपने अधेरे कोने हैं, जिनमें बहुत से चेहरे छिपे बैठे हैं। ये एक तरह का चौकोर कुआं जैसा है, जिसमें अगर मैं आवाज लगाती हूँ तो मुझे अपनी नहीं किसी दूसरे की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। मैं उस आवाज के पीछे भागती हूँ, वो आवाज चेहरा बन जाता है और मैं उससे कहती हूँ, कपड़े उतार। पीतांबर, तुमने फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। नील, क्यों? जब तुमको हर कहानी में अपना बाप दिखाई देता है, तो मैं तुम्हारी कहानी में अपनी एक लाइन नहीं जोड़ सकती हूँ। पीतांबर,
कम से कम कपड़े उतारो जैसा घटिया शब्द तुम मत जोड़ो। नील, क्यों? जब तुम कहते हो कपड़े उतारो तो तुम्हें तो बड़ा मजा आता है। ये सब छोड़ो, इसका जवाब दो। एक नदी में छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी है। वो नाव डूबने वाली है। मतलब अगर उस नाव में एक कंकड़ भी डाल दोगे न तो वो डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। बताओ नाव डूबेगी कि नहीं? पीतांबर, नाव डूबेगी। उत्तर है नाव डूबेगी। नील, गलत। उत्तर है नाव नहीं डूबेगी क्योंकि गोबर तो भैंस के पेट में ही था, अब नाव में है, इसलिए नाव नहीं डूबेगी। पीतांबर, नाव डूबेगी। बचपन में भी मेरे लिए नाव डूबती थी और अभी भी मेरे लिए नाव डूबेगी। दोनों बाहर निकल जाते हैं। लाल, बहुत पहले मेरी उंगली में एक फांस गड़ गई थी, वो काफी भीतर तक घुस गई थी, बहुत दर्द हो रहा था, खून निकलने लगा था। जब मैंने उस फांस को बाहर खींचा तो वो टूट गई, आधी फांस भीतर ही रह गई। उस वक्त मैं दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, मैं दर्द के मारे डॉक्टर के पास भी नहीं गया। करीब एक हफ्ते तक वो दर्द रहा, फिर कम होने लगा। अब उस दर्द का कम होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे अजीब लगने लगा। अब मुझे इसके साथ रहने की आदत पड़ गई थी। करीब 2 हफ्ते बाद जब वो दर्द लगभग खत्म होने लगा तो उस भीतर घुसी हुई फांस को मैंने और भीतर कर दिया, फिर खून निकला, फिर दर्द होने लगा। वह उठता है और बूढ़े के पास जाता है। अभी तक ये फांस मेरी उंगली में जमी हुई है, आप इसे देख सकते। बूढ़ा आदमी। बूढ़ा अपनी बालकनी समेत लाल के घर में चला आता है। वो अपनी ही बालकनी में बैठा हुआ है और लाल बालकनी के नीचे खड़े होकर उससे बात कर रहा है। पीतांबर लाल की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ, ये अभी तक तुम्हारे पास है। लाल, हाँ। बूढ़ा आदमी, क्या चाहते हो? लाल, पता नहीं। बूढ़ा आदमी, तुम्हें पता है? लाल, दर्द कम हो रहा है। बूढ़ा आदमी, तुम्हें दूसरी फांस की जरूरत है। लाल, अभी नहीं। वो फांस को वापस भीतर की तरफ दबाता है। आ एस पिता का प्रवेश। लाल, पैर पड़ता है। कैसे हैं आप पापा? पिता, बहुत बड़ा हो गया है तू। लाल, पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। पिता, अरे बेटा, मेरे जैसा बनने के लिए बहुत कसरत वर्जिश करनी पड़ेगी। मैं जब मिलिट्री में था तो बॉक्सिंग करता था। एक दिन रिंग में मैंने अपने सीनियर का कान काट लिया, वो रोता हुआ गया था, बाद में उसने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। पर मैं रोया नहीं। उस वक्त भी मैं मुस्कुराता रहा। तेरा बाप कभी नहीं रोया। पीतांबर, आप कभी नहीं रोए पापा? पीतांबर, बूढ़े आदमी को पापा कहकर संबोधित कर रहा है। यहाँ लाल अपने बाप से बात कर रहा है। ठीक इसी समय बूढ़ा आदमी भी लाल का बाप हो जाता है। लाल, मेरे पापा कभी नहीं रोए। पापा, आप रेम्बो को भी बॉक्सिंग में हरा सकते हैं। पिता, बेटा, बॉडी से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए। जिगर। पीतांबर, पापा आप रोते हैं। पिता, बहुत दिन से तेरे साथ बॉक्सिंग नहीं लड़ी। चल उठ, मार मार। दोनों बॉक्सिंग खेलना शुरू करते हैं। पीतांबर, जब आपके छोटे भाई की मौत की खबर आपको मिली थी तो आपने अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया था? लाल, चुप। पीतांबर, आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? बॉक्सिंग करते करते पिताजी थक जाते हैं। पिता, बस बस तुम अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, बहुत जल्दी थक जाते हो। पीतांबर, मैं हमेशा थक जाता था, मैं बहुत जल्दी थक जाता था। पिता, चल एक ताश की बाजी हो जाए। पीतांबर, बहुत छोटे में मुझे चश्मा लग गया था। पापा ने 5 बार मेरी आंखों का चेकअप करवाया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके बेटे को भी कभी चश्मा लग सकता है। मैं अपनी आंखों का चेकअप करवा करवा कर थक गया। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। पिता, फिर हार गया।
अब रोना मत, चल एक और बाजी खेलते हैं। पीतांबर, एक बार स्कूल में मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को चोंटा भी नहीं मारा, बस मुंह से ढिशुम ढिशुम की आवाज निकालते रहे। वो बच्चों जैसी लड़ाई होती है ना, जिसमें चाटे घूसे नहीं पड़ते, बस कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरी पैंट घुटनों पर से फट गई। घर पर पापा ने देख लिया, पूछने लगे किसने मारा। मैंने कहा लड़ाई हुई पर मारा किसी ने किसी को भी नहीं। उन्हें लगा मैं कुछ छुपा रहा हूँ। वो उसी वक्त मेरे दोस्त के घर पर गए और उसके पापा को सड़क पर खड़े होकर गालियां दी, और जब मेरा दोस्त माफी मांगने आया तो उसे एक चाटा मार दिया। स्कूल में काफी समय तक मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते रहे, इसे छूना मत, नहीं तो बदला लेने इसका बाप घर तक आ जाता है। ये सुनते सुनते मैं थक गया था। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। पिता, तू फिर हार गया। लाल, मुझे ताश खेलना नहीं आता है। पिता, क्यों? लाल, क्योंकि आपने कभी मेरे साथ ताश नहीं खेला है। पिता, क्योंकि तुझे चश्मा लग गया था ना, इसलिए। लाल, आपने मेरे दोस्त को चाटा क्यों मारा था? पिता, जाने लगता है इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? पिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लाल, आप कहाँ जा रहे हैं? पिता, बाथरूम। प्रस्थान। पीतांबर, अजीब सा बुखार आजकल मैं महसूस करता हूँ। ये बुखार बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, बस रहता है वहीं आपके भीतर। लाल, देर तक सोते रहने से क्यों? जैसे कई सवाल उठे। इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी कहानियां आधी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। मेरी कहानियां। तभी लाल को कहानी सूझती है। पीतांबर खुश हो जाता है, वह जल्दी से अपनी नोटबुक निकालता है। मेरी कहानी, मेरे दादाजी काले थे, मेरे पिता गोरे और मैं बहुत गोरा। शुरू करो। पीतांबर, टाइप करते हुए, मेरे दादाजी काले थे, मेरे पिताजी गोरे और मैं बहुत गोरा। बूढ़ा, मेरे पिताजी बहुत काले थे, वो कहते थे कि वो रात में पैदा हुए हैं, इसीलिए आदमी काले हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि यदि वे दिन में पैदा हुए होते तो गोरे होते। मेरी तरह मेरी माँ काली थी, मेरे पिताजी बहुत काले थे और मैं गोरा था। पर मेरे पिताजी खुश रहते थे, क्योंकि उनको ये कारण ही बहुत सही लगता था कि मेरा बेटा सुबह पैदा हुआ है, इसलिए रात अपना रंग उस पर नहीं छोड़ पाई। वो बच गया, मेरा बेटा बच गया। देर रात को वह हमेशा उठकर एक बार मेरी तरफ देख लेते थे। उन्हें रात में मैं बहुत सुंदर दिखता था, ये वो मुझे सुबह बताते थे। कल रात को बहुत सुंदर लिख रहा था। लाल, मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। बाप प्रवेश कर चुका होता है। दोनों पैर पड़ते हैं। पिता, उसकी क्या जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारा घर नहीं पता है? लाल, किसे ढूंढ रहे हैं? बूढ़ा आदमी, मुझे दोपहर का आसमान बहुत अच्छा लगता है। दोपहर का आसमान बहुत शांत होता है, उसमें छोटे धब्बे सी एक चील मंडराती रहती है। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने कब चील को देखना शुरू किया और कब आसमान को देखना छोड़ा। अब चील नहीं उड़ती है, उसके पर झड़ते हैं। चील के पर झड़ना अजीब लगता है ना, जैसे कोई शेर बूढ़ा हो रहा हो और आपने उसके झड़ते हुए दांत देख लिए। हाँ हाँ हाँ। लाल, किसे ढूंढ रहे हैं? पिता, तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ की तस्वीर नहीं लगाई तुमने? लाल, नहीं लगाई। पिता, बेटा अब मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे किसी की जरूरत है। तुम शादी कर लो। माफ करना, तुम एक छोटी सी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अरे आजकल एसटीडी पीसीओ बहुत चलते हैं, और उसके साथ अगर जेरोक्स डाल लो तो पैसा ही पैसा। तुम अपना लिखते रहना, मैं दुकान संभालूंगा। लाल, ये कहानी मुझे अभी पूरी करनी है। पीतांबर, फिर क्या हुआ? पिता,
अपनी माँ के नाम पर रखना एसटीडी पीसीओ और जेरोक्स का नाम। सावित्री बाई एसटीडी पीसीओ एंड जेरोक्स अच्छा है ना? बूढ़ा आदमी। फिर मेरी शादी हुई, सावित्री नाम था लड़की का। मेरे पिताजी ने सिर्फ इसलिए उससे मेरी शादी की क्योंकि वो रात में पैदा हुई थी, फिर भी गोरी थी। पिताजी को लगा कितनी भाग्यशाली है, रात में पैदा होकर भी गोरी है। बाद में हमें एक लड़का पैदा हुआ जिसे पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया। पीलिया। बूढ़ा आदमी लाल की तरफ इशारा करता है। पिता, घटनाएं सालों में बटी होती है। साल भी हमें घटनाओं के रूप में ही याद रहते हैं। जिस साल की कोई घटना नहीं, समझो वो साल हमने जिया ही नहीं। और कई घटनाएं इतनी बड़ी होती है कि जीवन लगती है जिसे हम अलग अलग तरीके से पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। बूढ़ा आदमी। ये तब की बात है जब हमारे यहाँ नया नया टीवी आया था, बहुत कम लोगों के यहाँ टीवी हुआ करता था। उस वक्त सावित्री मुझे भूल चुकी थी, उसे टीवी से प्यार हो गया था। तब तक मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट भी कर दिया गया था। तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और सैटरडे संडे को फिल्म दिखाई जाती थी। लाल, मुझे फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मेरे दादाजी वो फिल्मों के पीछे पागल थे। उनके लिए टीवी चमत्कार था। वो फिल्म देखते हुए हंसते थे, रोते थे। वो फिल्म देखते नहीं थे, वो फिल्म देखना जीते थे। दादाजी की आवाज चली गई थी, वो दिन भर में केवल 2-3 शब्द ही बोल पाते थे। जैसे पानी खाना और बोलते ही हौफने लगते थे, इसलिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत नाप-तोल कर करते थे। मैं फिल्म नहीं देखता था, मैं तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखता था। पिता, सैटरडे संडे को हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। सावित्री के दोस्त आते थे, खासकर संडे को तो मेरा अपने ही घर में घुसना मुश्किल हो जाता था। सावित्री को मेरे पिताजी का फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पूरे शरीर से बदबू आती थी पेशाब की। सावित्री। पर उसने गलत किया। लाल, क्या? क्या गलत किया था माँ ने? पिता, पूरी दुनिया में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, तुम कुछ भी लिख सकते हो। फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? लाल, क्योंकि मैं एक ही तकलीफ को बार बार नहीं जीना चाहता हूँ। लाल बाप के सामने चिल्ला देता है। बाप घबरा जाता है। एक। पिता, मैं जब सपने देखा करता था तो मैं कभी उन सपनों को भुला नहीं पाया जिन्हें मैं देखना चाहता था। मेरे सपने बस आते थे और मैं उन्हें देख लेता था। मैं अपने सपने में अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, पर वो बना नहीं, वो मेरे सपनों जैसा ही निकला। वो जैसा था वैसा ही मेरे सपने में आ जाता था। लाल, क्या गलत किया माँ ने? पिता, देखा। पिता का प्रस्थान। लाल, सावित्री ने क्या गलत किया? पीतांबर, ये तो तुम्हें पता है ना? लाल, हाँ, ये तो मुझे पता है। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? पीतांबर, पता नहीं। शायद मैं एसटीडी पीसीओ खोलना चाहता था, नहीं खोल पाया इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। वैसे भी इस देश में आदमी कौन से रंग का स्कूटर चला सकता है? पहले तो स्कूटर चलाते ही वो मिडिल क्लास का हो जाता है। वो हरे रंग का स्कूटर नहीं चला सकता, वो भगवे कलर का स्कूटर नहीं चला सकता, वो लाल रंग का स्कूटर नहीं चला सकता। तो वो कैसे बता सकता है कि मैं किसी का नहीं हूँ, किसी की तरफ नहीं हूँ? पीला रंग बचा हुआ है, इसलिए मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ और मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। पीतांबर, बताऊं सावित्री ने क्या गलत किया? लाल, सावित्री ने दादाजी का संडे को टीवी वाले कमरे में आना बंद करवा दिया। संगीत। पीतांबर उस संगीत पर टाइपराइटर पर जाकर बैठ जाता है और टाइप करना शुरू कर देता है। बूढ़ा आदमी। पिताजी का संडे को फिल्म देखना बंद हो गया था, बंद करवा दिया गया। सावित्री के दोस्त आते थे ना। मैंने सावित्री को कहा, पिताजी को फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है।
वो पूरे हफ्ते इन 2 दिनों का इंतजार करते हैं और शनिवार इतवार को तो उनसे शाम का समय नहीं कटता है। वो खाना पीना सब भूल जाते हैं, पर वो नहीं मानी। संडे को उनका आना बंद करवा दिया गया, पर टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती थी। पीतांबर, हाँ, टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती थी। लाल, मुझे उस वक्त फिल्म देखने का शौक बिल्कुल नहीं था, मुझे तो बस दादाजी को फिल्म देखते हुए देखना अच्छा लगता था। अब मैं संडे को दादाजी के कमरे के इर्द-गिर्द मंडराता रहता था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर दादाजी ने मुझसे कह दिया कि मुझे टीवी वाले कमरे में ले चलो तो मैं क्या करूँगा? माँ ने सख्त मना किया था। वैसे मुझे माँ का भी उतना डर नहीं था, पर असल में दादाजी दिन भर में कुछ ही शब्द बोल पाते थे और मैं उनके पूरे एक वाक्य को जाया होते हुए नहीं देख सकता था। पीतांबर, एक संडे को मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सोचा वहाँ फिल्म चल रही है, तो दादाजी इस वक्त क्या रहे होंगे। सो मैं एक स्टूल ले आया, ऊपर चढ़ा और खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। तो देखता क्या हूँ कि दादाजी अपने पलंग पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें माथे की तरफ चढ़ी हुई हैं और वो टीवी वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और चेहरे पर वैसे ही भाव बदल रहे हैं, जैसे वो फिल्म देखते हुए बदलते थे। वो हंस रहे थे, वो रो रहे थे, वो चुप थे, वो अब फिल्म देखना सुन रहे थे। बूढ़ा आदमी, थककर बैठ जाने से पहले नींद आ जाती थी। पर अब बैठे बैठे थकना तो होता है, पर नींद नहीं आती है। नींद आने के लिए हमारी उम्र में बड़े पैंतरे करने पड़ते। ये रात से आपके संबंध पर भी निर्भर करता है। बचपन में मेरे पिताजी मुझसे कहते थे सो जाओ, पर हम सोते नहीं थे। फिर कहते थे आंखें बंद करो और एक सपना देखो। जैसे ही सपना खत्म हो जाए, मुझे तुरंत सुना देना। मेरे अच्छे सपने की तलाश वहीं से शुरू हो जाती थी। जैसे ही सपना मिलता एक आवाज आती, उठो बेटा, घूमने चलते हैं। सुबह हो गई और सुबह हो जाती थी। रोज सुबह घूमते समय मैं पिताजी को अपना टूटा फूटा सपना सुनाता था, पर आजकल रात पूरी रात चलती है। सपने हैं जो थकी हुई उबासी की तरह आते हैं और वहीं उस वक्त खत्म हो जाते हैं। मेरे पिताजी को भी नींद नहीं आती थी। अब सोचता हूँ कि वो दिन भर एक कमरे में अकेले क्या करते होंगे। कमरा, जिसमें सुबह और रात का पता खिड़की से आती हुई रोशनी के आने और जाने से लगता था। एक बल्ब था नीरस सा, जिसे जला दो तो समझो रात होने वाली है और बुझा दो तो समझो सुबह। पर वो मुस्कुरा देते थे, बल्ब जलाने का काम मेरा था। जब भी उनके कमरे में बल्ब जलाने जाता था तो पिताजी मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। पीतांबर, वह मुस्कुरा देते थे। लाल, हाँ, वह मुस्कुरा देते थे। पीतांबर, हाँ, वो मुस्कुरा देते थे। बल्ब बुझाने का काम मेरा था। जब भी मैं दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था तो वो हमेशा मुझे देखकर सचेत हो जाते थे। जैसे उस कमरे में और भी बहुत से लोग हैं, जिनसे वो मेरे आने के ठीक पहले तक बातें कर रहे थे। मैं पूरे कमरे में देखता कि वो कौन लोग हैं जिन्हें दादाजी छुपाना चाहते हैं। अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर छा जाती थी, जैसे कि वो रगे हाथों पकड़े गए हों। मैं डर के मारे बल्ब बुझाकर भाग जाता था। अरे तुम कहाँ चल दिए? लाल, चाय चढ़ाने। पीतांबर, इसका क्या होगा? लाल, पता नहीं। पीतांबर, ये कहानी पूरी नहीं करोगे? लाल, करूँगा। पीतांबर, कब? लाल, अभी। अभी चाय ब्रेक? पीतांबर, रुको। लाल, क्या मैं एक चाय नहीं पी सकता? पीतांबर, चाय पीते वक्त क्या सोचोगे? लाल, अरे ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पीतांबर, तुम यहीं तय करते जाओ कि चाय पीते वक्त क्या सोचोगे। लाल, तय कर लिया। पीतांबर, क्या? लाल, तुम्हें क्यों बताऊं? लाल भीतर चला जाता है। अब अगले 3 सीन लाल भीतर चाय बनाते हुए सोच रहा है, जो बाहर हो रहे हैं।
तीसरे सीन में लाल खुद बाप के साथ आ जाता है। पीताम्बर पिताजी का एक लेटर लेकर बूढ़े आदमी की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी पीलिया पीला स्कूटर चलाने से खत्म हो जाता है, पर विश्वास करना पड़ता है। पीलिया के कारण मुझे पीले रंग से नफरत है। पीताम्बर, कोई आदमी पीला स्कूटर कैसे चला सकता है? इस बात पर मुझे हंसी आती है, पर मेरे पिताजी के पास इसके कई कारण थे और वो अपने सारे बचकाने कारण मुझे लिखकर बताते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाद में मैंने उनका लिखा हुआ पढ़ना बंद कर दिया। बूढ़ा आदमी, छोटे सवालों के छोटे जवाब हो सकते हैं, पर कुछ सवाल इतने बड़े हैं कि उनके जवाब नहीं होते। वो आपके साथ रहने लगते हैं। पीताम्बर, मैं जब भी पिताजी के लिखे कारण को पढ़ता तो उनसे एक ही बात कहा करता था कि वो मुझे मेरे सपनों जैसे लगते हैं, टूटे फूटे, अधूरे, बचकाने। बूढ़ा आदमी, मैंने अपने अधिकतर लिखे खतों में अपने बेटे से अपने बचकाने सपनों का ही जिक्र किया है, पर अंत हमेशा एक ही लाइन से किया है। पीताम्बर, खत का अंत पढ़ते हुए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ? बूढ़ा आदमी, जवाब कभी नहीं मिला क्योंकि वो मेरे खत खोलकर कभी पढ़ता ही नहीं था। इसलिए मैंने एक खत के ऊपर ही लिख दिया, 730 आ रहा हूँ। ब्लैकआउट। पीताम्बर लाल की बालकनी में खड़ा है। नील बालकनी में आती है और उसके सामने खड़ी होकर उससे पूछती है, नील, अंदर आऊं या नहीं आऊं? पीताम्बर, तुम अंदर आ चुकी हो। नील, तुम बहुत थक गए हो, इतना मत सोचो। पीताम्बर, तुम्हारे सामने बेचारा बनने में कितना सुख मिलता है। नील, बेचारी मैं? पीताम्बर, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? नील, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं? पीताम्बर, हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कभी ना आओ। नील, क्यों मुझ में एक फांस ढूंढ रहे हो? पीताम्बर, नहीं। नील, तुम जब भी मुझसे प्यार करते हो मुझे लगता है कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। पीताम्बर, किस बात का? नील, वो चीजें जो तुम्हारे पास नहीं हैं, उनका, या वो चीजें जो सिर्फ तुम्हारे ही पास है। पीताम्बर, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे जाने के बाद उनसे कहीं ज्यादा उन बातों की कतरनें मेरे घर में बिखरी रहती हैं, जो मैं तुमसे नहीं कह पाता हूँ। नील, क्या कहना चाहते हो? पीताम्बर, पता नहीं। किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। कहानी पूरी करनी है। नील, क्या कहती है, तुम्हारी कहानी आज पूरी हो जाएगी? पीताम्बर, आज पूरी करनी है। वो पिताजी के सारे लेटर्स खोल के पढ़ चुका हूँ सिवाय अंतिम लेटर के। अगर वो खुल गया तो कहानी यहीं रुक जाएगी। डोरबेल। लाल और उसके पिता दरवाजे से अंदर आते हैं। लाल के कपड़े अलग हैं, वह इस समय तीसरे सीन में है, जो वह भीतर चाय बनाते हुए सोच रहा है। लाल, आइए आइए पिताजी संभल के, हाँ, यहाँ बैठ जाइए। पिता, कैसे हो बेटा? यहाँ सब ठीक है ना? मुझे कई दिनों से बुरे सपने आ रहे थे, लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम फिर से बीमार पड़ गए हो। तुम्हें जॉन्डिस हो गया है। लाल, नहीं पिता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं आ गया। सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने अपने सारे लेटर्स के अंत में तुमसे पूछा है कि मैं तुम्हें मिलने आऊं, पर तुमने जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मुझे पता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। पीताम्बर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा, मैं कुछ बोलो ना। लाल, पानी पिएंगे? पिता, जो पूछना चाह रहे हो पूछ ले लो। लाल, आप बल्ब जलाने जाते थे ना, तो आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? पिता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। नील, उन्होंने कह दिया,
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चुप रहो। लाल, मेरी गलती की मुझे चिंता नहीं, पर आप। नील, देखो ये मत पूछना। लाल, आप माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे? बाद में माँ से बार बार मिलने क्यों आते? नील, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम थे। पिता, पता है, जब मैं और मेरे पिताजी रोज घूमने जाया करते थे ना तो मैं उन्हें अपने सपने के बारे में बताया करता था। हर रोज। उस वक्त मेरे पिताजी के रंग की एक काली चील हमारे सिर के ऊपर मंडराया करती थी। पिताजी कहते थे जब मैं ना रहूं तो तुम अपने सपने इस चील को सुना देना और मान लेना कि मैं सुन रहा हूं। मैंने मान लिया, आज तक मैं यही मानता आ रहा हूं, तुम्हें भी अंत मानना पड़ेगा। नील, देखो तुम मान सकते हो। मान लो अंत, और कहानी खत्म करो। पिता, आजकल सपने नहीं आते। रात पूरी रात चलती है। सोते रहना बड़ी कला है, जो एक उम्र के बाद कम होती जाती है। सुबह घूमने भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि चील बूढ़ी हो चुकी है। वो ऊपर आसमान में नहीं उड़ती, उसके पर झड़ते हैं। वो मेरे घर के सामने एक पेड़ के ठूंठ पर बैठी रहती है। मैं रोज सुबह घर से निकलकर उस पेड़ के नीचे जाके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। मेरे पास कोई सपना नहीं होता, लेकिन चील सपना सुन रही होती है। वो मान लेती कि मैं सपना सुना रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ कि वो सपना सुन रही है। लाल, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नील, वो जवाब दे चुके हैं। पिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पीताम्बर, ये तो मैं अपने आप को कब से समझा रहा हूँ, पर उस डर का क्या करूं, जिसे एक बुखार की तरह मैं अपने भीतर पाल रहा हूँ, जो बढ़ता नहीं है, घटता भी नहीं है, बस रहता है वहीं आपके भीतर। लाल, ये डर है शब्दों का, अनकहे शब्दों का, जो कोई आपसे कहना चाह रहा था पर आप उसे अनसुना करते रहे। हर सुबह जब मैं दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था, तो वो कुछ शब्द मुझसे कहते थे, शब्द जिन्हें मैं समझता तो था पर सुनना नहीं चाहता था। मैं डर के मारे उनके सामने चिल्ला देता था, क्या? क्या? पानी चाहिए? क्या? चाय चाय चाहिए? भूख लगी है? अच्छा, मैं बाद में आता हूँ, और उनके कमरे से बाहर निकल आता था। पीताम्बर, पर वो शब्द, वो अधूरे शब्द पूरे दिन मेरे कानों में गूंजते रहते थे। बाद में वो डर इतना बढ़ गया कि मैंने उनके कमरे में जाना ही बंद कर दिया। चुपके से बल्ब बुझाने जाता था और वहां से भाग जाता था। पिता, तुम पीला स्कूटर मत बेचना, उसे अपने पास ही रखना। लाल, आपने दादाजी को इंदिरा गांधी के मरने की खबर क्यों नहीं दी? पिता, तुम अपने सपने, अपनी कहानियां स्कूटर को सुनाया करना और मान लेना मैं सुन रहा हूँ। बूढ़ा आदमी। निर्मल वर्मा ने कहीं लिखा है, एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की बढ़ती उम्र की छाया तले छोटे होते जाते हैं। मेरे पिताजी सचमुच बच्चे हो गए थे। वो फिल्म देखने के पीछे पागल थे। वो बच्चों जैसी जिद करने लगते थे। खाना पीना छोड़ देते थे। शनिवार को फिल्म देखते थे, लेकिन मैंने उन्हें संडे को फिल्म नहीं देखने के लिए जैसे तैसे मना लिया था। मुझे लगा मैं उनसे उनके जीवन की आधी सांसें मांग रहा हूँ। उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। मैं सावित्री से बहुत नाराज हुआ, करीब एक हफ्ते घर भी नहीं आया। कैर, अंत में वो नहीं मानी। लाल, मुझे माफ कर देना पापा। पिता, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेटा, मुझे अंदर। लाल, चलिए मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है? पिता, बाथरूम। लाल पिताजी को लेकर अंदर आता है। ब्लैक आउट होता है। जब लाइट आती है तो पीताम्बर टाइप कर रहा होता है और हम देखते हैं, एक बालकनी में बूढ़ा आदमी और एक बालकनी में पिता नाच रहे होते हैं। ये उनके पात्रों के लिखे जाने का उत्सव जैसा है। लाल चाय का कप लेकर अंदर आता है। बाप और बूढ़े आदमी पर से लाइट जाती है।
और कहानी आगे बढ़ती है। पीतांबर, चाय ब्रेक ओवर। लाल, हाँ, चाय ब्रेक ओवर। पीतांबर, फिर क्या हुआ? लाल, फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। पीतांबर, फिर एक दिन खबर आई कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। 31 अक्टूबर, बुधवार। पूरे देश में शोक मनाया गया। T0V0 पर भी फिल्में दिखाई जानी बंद हो गई। पिताजी ने मां से कहा इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को दे देना और मां ने, लाल, और मां ने वो काम मुझे सौंप दिया। बेटा, अपने दादाजी को बता देना कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। इसलिए T0V0 पर फिल्में नहीं आ रही हैं। पीतांबर, मैं कई दिनों तक दादाजी के कमरे के इर्द गिर्द मंडराता रहा। उसमें एक सैटरडे संडे भी निकल गया पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। लाल, फिर एक दिन मैं दादाजी के कमरे में गया। घुसते ही लगा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कसकर, पता नहीं इतनी ताकत उनमें कहाँ से आ गई थी। मुझे अपने पास खींचा और कहा, मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो एक सांस में इतनी लंबी लाइन कैसे बोल गए? वो हौफने लगे। उन्हें मेरे भाग जाने का शायद डर था, इसलिए उनके हाथ की पकड़ तेज होती जा रही थी। उन्होंने मुझे और पास खींच लिया। शायद वो और कुछ कहना चाह रहे थे पर उनका चेहरा डरावना होता जा रहा था। मैं डर गया। जल्दी में मैंने कहना चाहा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है, इसलिए T0V0 पर फिल्में नहीं, पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने देखा उनकी आंखें पीली होती जा रही हैं। चेहरा काला, पीली आंखें। वो एकदम चील जैसे दिखने लगे थे। मैं डर अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल आया। बूढ़ा आदमी, इतवार को मुझे अभी भी याद है। जब मैं उनके कमरे में बल्ब जलाने गया था, तो देखा उनकी आंखें उनके माथे तक चढ़ी हुई हैं। वो T0V0 वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं। पास पहुंचा तो देखा उनका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ है। इच्छा तो हुई कि सावित्री को घसीट कर लाऊं और ये दृश्य दिखाऊं। पर मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उनसे माफी मांगी। उनकी पलकों पर हाथ फेरा और उनकी आंखें बंद हो गई। बूढ़ा आदमी उठकर जाने लगता है। लाल, कहाँ जा रहे हैं आप? बूढ़ा आदमी, बाथरूम। पीतांबर, लगातार पिताजी का बाथरूम आना मैं देखता रहा। वो बहुत परेशान थे। मेरी इच्छा हुई पिताजी से कहूं कि मेरे कारण ही दादाजी की मृत्यु हो गई। मैं ही उन्हें इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में नहीं बता पाया। पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे मार खाने का डर नहीं था। मुझे पिताजी की चिंता थी। वो दादाजी की मौत के कारण पूरी तरह से टूट चुके थे। मैंने सोचा समय आने पर बता दूंगा। सही समय आने पर बता दूंगा। लाल, मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रहा। दादाजी की मृत्यु के तीसरे दिन पिताजी घर छोड़कर चले गए थे। वो जाते वक्त अपना सारा सामान भी ले गए थे। सारा सामान मतलब एक झोला और एक पेटी पीला स्कूटर छोड़ गए थे। उस वक्त भी उन्हें मेरे जॉन्डिस की चिंता थी। पीतांबर, पिताजी के आए सभी लेटर्स को मैंने कभी खोला नहीं, पर पिछले 2 महीने से उन्हें खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, जवाब लिखता हूँ। उनका अंतिम लेटर 2 महीने पहले आया था। ये मैंने अभी तक नहीं खोला है। कल 7:30 AM आ रहा हूँ। ऊपर ही लिखा है। इस लेटर के बाद ना वो आए, न उनका कोई लेटर। किसी के मरने का आपको उतना दुख नहीं होता है, जितना इस बात का कि उसके साथ साथ वो संबंध भी जल गया, जो सिर्फ आप दोनों जी रहे थे एक साथ। फिर लगने लगता है जैसे आपके साथ धोखा हुआ है। आप दोनों का एक संबंध का एक पुल था जिस पर आप दोनों चला करते थे एक साथ। अचानक वो अपना हिस्सा काट कर चला गया।
अब आप अधूरे पुल के छोर पर खड़े हैं, जहां से आपको उसके जीवन का किनारा तो दिख रहा है, पर उस किनारे के रहस्यों को आप कभी नहीं जान पाएंगे। वो दिन ब दिन आपसे दूर होता जाएगा। लाल, कहानी तो दादाजी की मौत पर खत्म हो चुकी है। अब ये जो भी है, उस कहानी की कतरने हैं, जो इस कहानी में ही हैं। पर इनकी कहानी को अब कोई जरूरत नहीं है। पीताम्बर 730 एम पिताजी आने वाले हैं। लाल, हाँ। पीताम्बर, एक बात पूछूं? लाल, पूछो। पीताम्बर, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? हाँ हाँ हाँ, चला जाता है। पिता का प्रवेश। पिता, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? लाल, मान लेने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। एक पीला स्कूटर है, जिसे पिताजी के खतों के जवाब पढ़कर सुनाता हूँ और मान लेता हूँ कि पिताजी सुन रहे हैं, इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। पिता, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? लाल, अब मुझे पीलिया का भी डर है, इसलिए मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। पिता, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? लाल, मैं असल में अपने आप से बदला ले रहा हूँ। ये पीला स्कूटर नहीं है, ये असल में मेरी उंगली में फंसी हुई एक फांस है, जिसे मैं अपने साथ लिए घूमता हूँ। इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। पिता, अपराध बोध अगर पीठ पर लादे घूमते रहोगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। लाल, आप कब आए? पिता, 730 एम मैंने कहा था आऊंगा। लाल, कब तक आप आते रहेंगे? पिता, जब तक तुम मेरा अंतिम लेटर खोलकर पढ़ोगे नहीं। लाल, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे जिनका उत्तर सिर्फ आप जानते थे। इन सवालों के साथ आपसे मिलने से भी मैं डरता था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। पर कोई है जो इन सवालों के उत्तर जानता है। ये विश्वास ही अपने आप में इतना बड़ा था कि इन प्रश्नों के साथ मैं आराम से जी रहा था। पर आपकी मृत्यु के साथ ही ये विश्वास भी मर गया और ये कल्पना ही अपने आप में इतनी डरावनी लगने लगी कि अब पूरी जिंदगी आपको अकेले ही इन प्रश्नों के बोझ तले जीना पड़ेगा। अब कोई भी नहीं है जो इन प्रश्नों के उत्तर जानता है। पर अब मैंने मान लिया है कि आपने मेरे सारे सवालों के उत्तर अपने इस अंतिम खत में लिख दिए हैं। इस खत को मैं पूरी जिंदगी अपने पास रखूंगा पर खोलूंगा नहीं। मैंने मान लिया है। पिता, मैंने कहा था अंत तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा है तुमने मान लिया। अब मैं नहीं आऊंगा। मैं जाता हूँ। लाल, पापा, मेरी एक इच्छा है, मैं एक बार आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ, सो सकता हूँ। और जब तक मैं सो ना जाऊं आप कुछ बोलते रहना। पिता, क्या बोलता रहूं? लाल, वही जो मैं सुनना चाहता हूँ। पिता, सो जाओ। सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। ये संबंध अगर अच्छा है, तो आपको नींद आ जाती है, और अगर संबंध खराब है, जो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे, रात के अंधेरे में घुस आते हैं, जो आपको सोने नहीं देते और आप दूसरों को। समाप्त। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के